बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लास्ट वीक के एनालिसिस ने जबरदस्त यहां पे काम किया है और नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के लिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। लास्ट वीक में बहुत सारे लोगों ने निगेटिव कमेंट किया था कि भाई 4300 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है और तुम यहाँ पे टारगेट 42,000 और 41,000 का बता रहे हो। देखिए मैं चार्ट पे जो देखता हूँ वही चीज़ें बताता हूँ। बस अगर आपके दिमाग में बायर या सेलर है तो आप चार्ट की एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। जब तक आप न्यूट्रल होकर नहीं सोचेंगे ना, आपको चार्ट पे कुछ भी दिखना स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप बायर हो तो आप हर कंडीशन में बाइंग की सिचुएशन ढूंढ लोगे, अगर आप सेलर हो तो हर कंडीशन में आप सेल की सिचुएशन ढूंढ ही लोगे पूरे चार्ट में। लेकिन अगर आप न्यूट्रल हो तो आपको वो रियल चीजें दिखाई देंगी जो चार्ट पे आपको बन रही है। जो चार्ट पे बन रही है मैं उसी पे बिलीव करता हूं। मैंने कई सारे एग्जांपल भी दिए थे और लास्ट वीक जब मैंने ये वीडियो डाली थी ना तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट मुझे निगेटिव किया था। मैंने यहाँ पे पिछले कई सारे एग्जांपल आप लोग को दिए थे, आप लोगों ने बिलीव किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बिलीव किया होगा तो अब बिलीव करने लगोगे। लास्ट वीक मैंने बताया था कि यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी है और अगर मार्केट 42,900 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टारगेट आप लोग को 42,000 का दिया था और सेकंड टारगेट मैंने बताया था कि यहाँ पे 41,200 और थर्ड टारगेट यहाँ पे मैंने 39,000 के लमसम का यहाँ पे बताया था। ये तीन टारगेट हमें दिखे तो पहला टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया है, सेकंड टारगेट के धीरे धीरे हम पास आ चुके हैं। अब सेकंड टारगेट के पास यहाँ पे हमें क्या देखना है इस टारगेट के लिए वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों अगर लास्ट वीक मैंने ये शूटिंग स्टार कैंडल बताई थी और यहाँ पे मैंने टारगेट दिए थे, उसके साथ मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे। देखिए मैं चार्ट पे बिलीव करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी एक बहुत अच्छे अपट्रेंड के बाद में जाके जब शूटिंग स्टार कैंडल बनी तो यहाँ पर भी परफॉर्मेंस आपको दिखने में सिर्फ कैंडल दो दिख रही होगी, लेकिन ये दो कैंडल नहीं है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का करेक्शन लगभग 4,000 पॉइंट का है। यहाँ से बैंक निफ्टी 40,500 के आसपास से गिरता है और 37,500 के आसपास आता है, तो 4,000 का ये यहाँ पे पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन आपको देखने को मिला। फिर वापस मैंने शूटिंग स्टार आप लोग को दिखाया था। यहाँ पे देखिए जैसे हम शूटिंग स्टार के नीचे निकले तो यहाँ पे 37,000 से मार्केट वन साइडेड यहाँ पे आता है 33,000 के आसपास। तो ये जो करेक्शन आपको दिख रहा है ये भी करेक्शन 4,000 पॉइंट का है। उसके पीछे मैंने और एग्जाम्पल आप लोग को दिखाया था। देखिए सारा गेम है बिलीव का, कितना आप अपने चार्ट पे और अपनी एनालिसिस पे बिलीव करते हो। मार्केट आपके बिलीव का पैसा देता है। मार्केट आपको आप कितना बिलीव करते हो उसके ऊपर पैसा देता है, आपके कॉन्फिडेंस का पैसा देता है। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे अपट्रेंड के बाद यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनी और शूटिंग स्टार कैंडल ने कितने परसेंट का यहाँ पे रिटर्न दिया, ये देखिए 36,000 से हम कहां पे सीधा आ गए। यहां पे जो लो लगा है वो लगभग 30,500 के आसपास का लगा है, तो लगभग ये 5,500 पॉइंट का करेक्शन है। तो शूटिंग स्टार बहुत गजब की कैंडल है अगर वीकली चार्ट पे बन जाए। देखिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि 100% ये काम करेगी, लेकिन हाँ ये मुझे कंफर्म पता है इतनी एनालिसिस करने के बाद, इतने चार्ट देखने के बाद, 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद, अगर वीकली चार्ट पे ये कैंडल बन रही है तो ये कैंडल आपको 8 से 9 बार आपको प्रॉफिट ही देगी। भाई 2 बार अगर स्टॉप लॉस भी दिया 400-500 पॉइंट का ऐसे लेने में कोई हर्ज नहीं। यहाँ पे जबकि रिटर्न आपको 2,500, 3,000, 1,500, 4,500 पॉइंट के आपको रिटर्न मिलेंगे, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा। देखिए अपनी एनालिसिस से बिलीव नहीं करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है और क्या क्या चीजें यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा सपोर्ट के आसपास जाके ये रुका हुआ है। ये सपोर्ट अगर आप ये हाई देखेंगे, ये हाई देखेंगे और ये हाई देखेंगे तो इसी लेवल के आसपास लगभग बैंक निफ्टी यहाँ पे आके अभी रुका हुआ है, जो कि है 41,555 का लेवल है। इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आके रुका हुआ है। बैंक निफ्टी का जो अगला सपोर्ट है ना, ये कैंडल, ये जो क्लोजिंग दिख रही है, जो बॉडी दिख रही है ना, ये हमारे लिए अगला सपोर्ट का काम कर सकता है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 40,900 ये हमारे लिए बेस सपोर्ट है। अब इसके बाद जो हमारे पास सपोर्ट कहां पे है 40,900, अगर बीच में से कहीं पे घूम गया तो कोई बात नहीं, लेकिन सपोर्ट हमारे पास मेजर जो सपोर्ट है वो है 40,900 का। और अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तब यहां से आपको फिर से बड़ी बड़ी कैंडलें बनती हुई दिखेंगे। लेकिन इस लेवल को अगर मार्केट एक आध वीक होल्ड करने के बाद गिरेगा तब मूवमेंट आपको फास्ट मिलेगी, इस तरीके की कैंडल बनती हुई दिखेगी। हमारे पास सपोर्ट कहां पे है 40,900 के पास हमारे पास सपोर्ट है। लेकिन देखिए काफी बड़ी गिरावट है। ये जो कैंडल बनी है आपको 1,500 पॉइंट, यानी लास्ट वीक से हम 1,500 पॉइंट नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुए और अभी भी यहाँ पे जो जगह है वो लगभग 700 पॉइंट की जगह तो मुझे अभी भी यहाँ पे दिख रही है। हाँ ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे 700 हो सके 300 पॉइंट 400 पॉइंट के बाद वो सपोर्ट बनाना स्टार्ट करे, लेकिन मार्केट ऐसे आएगा ऐसे जाएगा तो ऐसे बाइंग नहीं होता। देखिए इसको सपोर्ट लेना होगा ना तो मार्केट को यहाँ पे टाइम बिताना पड़ेगा। अगर बिना टाइम बिताए ऊपर की तरफ निकल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जब टाइम बिता के मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ जाता है ना तो पैसा बनेगा हमारा। यहाँ पे दूसरा सपोर्ट हमारे पास एक चीज और दिख रही है। मैं यहाँ पे आप लोग को एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपको बना के दिखाता हूँ तो चीज़ें और अच्छी तरीके से आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगी। ये मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से लेता हूँ और इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो अब हम इस ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट यहाँ पे ले सकते हैं। ये रहा ये ट्रेंड लाइन। तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी यहाँ पे लगभग 41,000 के आसपास का ही, 41,200 के आसपास, यानी 41,200 से लेकर के 40,900 ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। क्योंकि पिछली कई बार से हम इस जगह पे बाउंस बैक हुए, लेकिन यहाँ पे बाउंस बैक की कुछ कंडीशन बनी। देखिए यहाँ पे क्या है, हैमर कैंडल ऑलरेडी बनी हुई है, तो यहाँ पे इसी तरह की कुछ सिचुएशन, इसी तरह की कुछ कंडीशन बनेगी तभी हम मानेंगे कि ये सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पर ये सपोर्ट यहाँ पे ले सकता है। दूसरा जो सपोर्ट हमारे पास जो दिख रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि ये बॉडी टू बॉडी को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये चीजें हैं जो यहाँ पे एक डबल सपोर्ट बन के आ सकता है। यानी हमारे पास जो सपोर्ट
सपोर्ट है वो 40,900 से लेकर के 41,200 ये रेंज को आपको नेक्स्ट वीक के लिए नजर बना के रखनी पड़ेगी। अगर इसी जगह के आसपास कहीं पे हम क्लोज करते हैं और उसके बाद अगर हम 40,900 को ब्रेक करते हैं तो ये फिर से आपको 1,000-1,500 पॉइंट का मूवमेंट बहुत तेज यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे नजर बना के जरूर रखिएगा। कुछ चीजें मैं और यहाँ पे आप लोग को बता दूं, दिखा दूं, जैसे मैं एनालिसिस करते रहता हूँ तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट की एनालिसिस करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट ये जो मूवमेंट हमें मिली थी, लास्ट जो हमारी मूव मिली थी, इस मूव का लगभग हमने देखा जाए तो लगभग हमने 50% का करेक्शन यहाँ पे किया था। यानी हाई से अगर देखेंगे हम तो हाई से हमने यहाँ पे 41,800 से लेकर हम यहाँ पे आ गए थे 37,300, यानी 41,800 से लेकर के 1,800 पॉइंट उधर और उसके बाद लगभग 3,500 पॉइंट यहाँ पे। तो यहाँ पे लगभग अच्छा खासा 4,500 पॉइंट का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था और ये 50% के आसपास से ही बाउंस बैक होके गया था। अब यहाँ पे जरा 50% देख लेते हैं, इस मूव का 50% हमारा कहाँ पे होता है। तो यहाँ से अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट करते हैं और ये हायर प्राइस को हम पकड़ते हैं तो हमारा 50% का रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ रहा है, इसी लेवल के आसपास आ रहा है जो लेवल मैंने अभी आप लोग को ड्रॉ करके दिखाया। तो ये भी यहाँ पे कंडीशन वही बन रही है, 40,800 से 40,900 का लेवल यहाँ पे आ रहा है। तो ये भी 50% का जो करेक्शन पूरा होगा वो यहाँ पे आके पूरा होगा 40,800 और 40,900 के आसपास ही ये भी करेक्शन यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखा जाए तो 40,900 के पास हमारे पास 3 बड़े सपोर्ट है। एक तो ये कैंडल जहां पे क्लोजिंग हमारी हुई, कई 2 बार हमने यहां पे सपोर्ट लिया है और उसको ऊपर जाने से पहले हमने 2 बार यहां पे 3 बार हमने रेजिस्टेंस लिया है। तो उसके बाद हमने 40,900 को क्रॉस किया है। नीचे आते वक्त 40,900 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। दूसरी चीज है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 50% भी 40,900 के आसपास होगा और ये ट्रेंड लाइन भी लगभग 41,200 के आसपास आ रही है। तो ये 300 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे हमारे पास मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें नजर बना के रखनी है 40,900 के नीचे, 40,900 के नीचे। अब बड़ी गिरावट 40,900 के नीचे ही हमें देखने को मिलेगी। तो ये नजर यहाँ पे बना के रखिएगा।